तो आज योगी युग की शुरुआत हो जाएगी। बस कुछ मिनट में शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। दिलीप श्रीवास्तव जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंह जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उम्मेद सिंह जी बीएसपी के नेता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी राम गोपाल भी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, जो आप नहीं कर पाए वो यहां पर वो करेंगे। आपके सीएम अच्छी छवि बनाते रह गए, लेकिन डंडा चलेगा, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, दिलीप जी कहते हैं। अच्छा, आपसे एक बात मैं आप ही से पूछूंगा कि क्या हमारे मुख्यमंत्री जी की छवि बेहतर नहीं है? क्या उनके ऊपर कोई एक तरह का आरोप कोई लगा पाया? लेकिन गायत्री जैसे को साथ था तो करेंगे क्या? गायत्री जैसे को साथ था तो क्या करेंगे? श्रीवास्तव जी मुझे बोलने दीजिए। मैं पूरी बात मेरी सुन लीजिए। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की देश और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ, उत्तर प्रदेश के गरीब किसान मजदूर सबके साथ मिल करके उन्होंने दिन रात मेहनत करके जो निजाम दिया और जिन्होंने राजनीतिक जो उन्होंने चरित्र पेश किया, वो एक आज उदाहरण है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि हम उस कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं जिसमें किसानों की पूरी ऋण माफी होगी। हम उस चीज को देखना चाहते हैं। आज 12 बजे के बाद स्लाटर हाउस, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंचों से कहा है कि 12 बजे रात के बाद शपथ लेते ही स्लाटर हाउस बंद हो जाएंगे, हम तो उसके इंतजार में बैठे हैं कि देखते हैं कि जो इन लोगों ने अपने जुबान से कहा है 24 घंटे बिजली देने का वायदा जो इन्होंने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब उत्तर प्रदेश के निजाम को उन्होंने संभाला था तो उत्तर प्रदेश में 8, 10 और 12 घंटे बिजली मिलती थी, उन्होंने 18 से 22 घंटे बिजली देने का काम किया। हम उस इंतजार में हैं कि 24 घंटे उत्तर प्रदेश की आवाम को बिजली देने का भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करेंगे। हम तो बधाई देते हैं इस सरकार को कि जो इन्होंने वायदा किया है उस वायदा को ये कैसे पूरा करते हैं, किस तरह से पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इन लोगों ने कहा है कि अभी आपके रिपोर्ट में भी मैंने देखा है, तमाम पेपरों में छपा है, हिंदू कट्टरवादी छवि। हम ये कहना चाहते हैं कि इससे बाहर निकलना होगा, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की आवाम। चलिए ठीक है, ये उम्मेद सिंह से भी पूछ लेते हैं। उम्मेद सिंह जी, जो फायर ब्रांड नेता की एक इमेज है योगी आदित्यनाथ की, उससे क्या वो बाहर निकल पाएंगे? आपको क्या लगता है, जब सीएम के तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो? मेरी ख्याल में आप देखे होंगे पहले भी सुषमा जी कि योगी आदित्यनाथ जी और हमारे साक्षी महाराज जी, इन लोगों का जिस तरह से बयान होता था पूरा प्रदेश और पूरा देश जो है हंसता था। तो मुझे लगता है कि आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है उनको, वो जरूर निकलेंगे इन सब चीज़ों से, क्योंकि जब लोगों को एक जिम्मेदारी मिलती है तो लोगों के अंदर चेंजिंग आता है। चेंजिंग नहीं आएगा तो वही हाल होगा जो दिल्ली में हुआ था, 3 सीट पाए थे, ऐसे फिर चले जाएंगे। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी कुमारी मायावती जी ने बहुत अच्छा काम भी किया था, लॉ एंड ऑर्डर पूरा देश ने सराहा था, लेकिन फिर भी हम लोग हार गए थे। तो जनता में एक बदलाव होता रहता है। आज देखिए दिल्ली की हालत, आज देखिए हमारे रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री पारिकर जी मुख्यमंत्री रहे गोवा में, एक बहुत अच्छे रक्षा मंत्री साबित हुए, लेकिन फिर भी गोवा की जनता ने हराया। तो ये देखते हैं कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है जनता, सरकार बनी है। दिलीप जी, अच्छे दिन क्या माना जाए, क्योंकि आपका जो घोषणा पत्र है उसमें कहा गया है कि गन्ना किसान जैसे गन्ना बेचेंगे उनको एक चेक दे दिया जाएगा, 14 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा। जो बकाया भुगतान है वो 3 महीने से 4 महीने के अंदर उनको मिल जाएगा पैसा। तो क्या माने कि 3 महीने बाद जब हम आपसे बात करेंगे तो किसानों के अच्छे दिन आ चुके होंगे यूपी में? बिल्कुल आ चुके होंगे। और हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश की जनता से जो 9 संकल्प किए हैं उसे पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। और उसके बाद हम परीक्षा में जाएंगे, हमारा जनता की कसौटी पर हम खरे उतरेंगे। और जिस प्रकार से, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी आप कट्टर छवि और उसका उदाहरण दे रहे थे, आपका समाचार चैनल है और तमाम समाचार पत्र हैं, गोरखपुर के तमाम मुस्लिम लगातार योगी जी के पास जाते हैं, समस्याएं बताते हैं, वो सबके साथ सबका विकास और सब चीजों पे लगातार वो करते हैं। और कतई नहीं आरोप है उनके पार, कतई आरोप नहीं है। योगी जी ने लगातार पीड़ितों की आवाज उठाई हो, चाहे सदन के अंदर उठाई हो, चाहे बाहर उठाई हो, और ना कभी उन्होंने अपनी पार्टी के नेता देखिए आजम खां जो बेतुके बयान के लिए जाने जाते हैं, उन पे अंकुश लगाइए,
लेकिन योगी तो जी की पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे। और आप इंतजार करिए, आपको डर किस बात का लग रहा है? आपको डर इसलिए लग रहा है समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के गुंडे जो इस समय सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं, समाजवादी डरते नहीं लड़ते हैं ना मनीष जी? अंदर होंगे या उत्तर प्रदेश से तड़ीपार होंगे? जी मनीष जी कहिए। समाजवादी न्याय के लिए एक मुद्दा आप हमेशा उठाते रहे, बीएसपी भी ये मुद्दा उठाती रही। उमेद सिंह का जवाब देते हैं। उमेद सिंह जी, सांप्रदायिकता का मुद्दा खूब उठाया गया, लेकिन नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी फर्स्ट डिवीजन पास नहीं होती, आप 20 तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब जब योगी यहां पर मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए आज। और हम तो सारे नव निर्वाचित सब बनाए हुए आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि एक अच्छी सरकार चलाएं और पब्लिक को जो है जो वादा किए हैं उसको पूरा करें। ये तो पलटते रहते हैं। आज आप 1920 कह रहे हैं कि नहीं पूरा किए हैं। एक दिन था, मैं भी अभी थोड़े दिन पहले ही, पिछले से इसके पहले ही हमारी सरकार बनी पूर्ण बहुमत में, और आज भाजपा भी 2 जगह से हार गई है। आज ये सब चलता रहता है। वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी साइनिंग इंडिया का दिया था नारा, हार गए थे। ये राजनीति में चलता रहता है मैडम, ऐसा हम लोग जो है बड़े बहुत ही पूरी तरह से हम लोग इनको शुभकामना देते हैं, अच्छे काम की आशा करते हैं। जी ठीक है मैडम, ये तो देखिए ये तो होता है। आज देखिए आज किस तरह से आप उस दिन का हार देखिए, 2004 में जो वाजपेयी साहब हारे हैं, सरकार गई है। साइनिंग इंडिया का कोई देश में जानता था कि हार जाएंगे? आज लोगों को 15 लाख की आशा लगी है, 3 कमरे का बेडरूम मिलना है, कर्जा मुक्त होना है, 24 घंटा एसी मिलना है। तो अभी बहुत सारी जितनी आशा जो कभी सोचे नहीं थे वो मिलना है। तो एक आशा एक उसके सहारे आज इनको सत्ता में भी लाए हैं। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को मिल गई है, बन जाता है, हमें भी खुशी होगी, हमारा भी परिवार खुश रहेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती है। दिलीप जी, कौन कौन से चैलेंजेस है आपके सामने मानेंगे? क्योंकि 325 सीटें जीतने का मतलब है बहुत बड़ा विश्वास। देखिए, हम लोग के पास तो बहुत बड़ा चैलेंज है ही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कुशासन व्याप्त रहा, जंगल राज व्याप्त रहा, भ्रष्टाचार चरम पर है, इन सारी चीजों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन, विकास, सबका साथ सबका विकास, इन सारे एजेंडों पे योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और आपको आज के बाद से दिखेगा कि वो कार्य करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह की बात अभी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी कर रहे थे, वो तो जनादेश का अपमान कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश की जनता भ्रम में आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही क्या? यानी यह जनता पे प्रश्न चिन्ह लगाने का काम इन्होंने शुरू से किया और अभी भी डिबेट में बैठ के इन्होंने किया। जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिससे पहले आपको मिला था। हमने सम्मान किया कि जनादेश आपको मिला, आप अच्छा शासन दीजिए, लेकिन आप नहीं कर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला, भारतीय जनता पार्टी इसको करके दिखाएगी। और हमने जो जो वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। इंतजार में है कि हमने उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलाया, ये बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अरे भाई, आपकी मेट्रो तो देखी है ना, आप टिकट लेके आए थे। मेट्रो और बुलेट तो तब चलेगी जब सड़कों पर गाड़ियां ढंग से चल जाए। सड़कों की हालत ये है। प्राथमिकता की अगर बात करें दिलीप जी काम की, तो पहले टॉप 5 अगर काम की बात की जाए सूबे के लिए, तो वो क्या होंगे? आपकी जो प्राथमिकता हो वो क्या होगी? देखिए, हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में उन सारी चीजों का उल्लेख किया है। बातें तो बहुत है सर उसमें, लेकिन शुरुआत कहां से होगी ये जानना चाहती, जनता जानना चाहती कि शुरू में क्या मिलेगा। का मसला बताया है और इसकी आहट मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि आप देखिए, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी को जब परिणाम आया, जनादेश मिला, बहुमत की सरकार बनने जा रही थी, परिणाम आते आते उसके बाद शपथ भी नहीं हुई थी योगी जी की, और गायत्री प्रजापति गिरफ्तार हो गए। यानी हमारा एंटी रोमियो दल भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम करने लगा। वही सरकार की सर, अब इसमें सुनिए दिलीप जी, गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन जो थाने जहां पर उनको कोतवाली में रखा जाता है वहां पर समर्थक आते हैं, एक बड़ी लग्जरी कार होती है, गाड़ी होती है, फॉर्च्यूनर, उससे लेकर के जाते हैं। गिरफ्तारी की, लेकिन बार ये कैसी कथित गिरफ्तारी थी? गिरफ्तारी का श्रेय आप लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो नहीं, मैंने एक गिरफ्तारी के मसले का एक आपको उदाहरण दिया कि वही सरकार, वही पुलिस, जब सरकार समाजवादी पार्टी की हट जाती है, संरक्षण हट जाता है,
तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती और तो गिरफ्तारी कैसी थी ये भी तो देखा ना, हमने तस्वीरें दिखाई थी कि सैकड़ों की संख्या में समर्थक जाते हैं, लग्जरी गाड़ी में बैठाते हैं, गिरफ्तारी आपने जिस तरह की भी रही हो। अब देखिए जो थाने चौकी पे तैनात पुलिसकर्मी है वो तो अभी भी उनपे जो जिस तरह से के खाकी संगठन के रूप में वो काम कर रहे थे वही चीज उनकी कार्यशैली बनी, वो सारी कार्यशैली बदलेगी। अब आदि जेल के अंदर होंगे या यूपी छोड़ के जाएंगे, भ्रष्टाचारी जेल में होंगे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के जाएंगे। चलिए मनीष जी, जो आप नहीं कर पाए वो यहाँ पर वो करेंगे, आपके सीएम अच्छी छवि बनाते रह गए लेकिन डंडा चलेगा, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, दिलीप जी कहते हैं। अच्छा आपसे एक बात मैं आप ही से पूछूंगा कि क्या हमारे मुख्यमंत्री जी की छवि बेहतर नहीं है? क्या उनके ऊपर कोई एक तरह का आरोप कोई लगा पाया? लेकिन गायत्री जैसे को साथ था तो करेंगे क्या? गायत्री जैसे को साथ था तो क्या करेंगे? श्रीवास्तव जी मुझे बोलने दीजिए, मैं पूरी बात मेरी सुन लीजिए। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की देश और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ, उत्तर प्रदेश के गरीब किसान मजदूर सबके साथ मिल करके उन्होंने दिन रात मेहनत करके जो निजाम दिया और जिन्होंने राजनीतिक जो उन्होंने चरित्र पेश किया वो एक आज उदाहरण है। दूसरी सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हम उस कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं जिसमें किसानों की पूरी ऋण माफी होगी। हम उस चीज को देखना चाहते हैं। आज 12 बजे के बाद स्लाटर हाउस जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंचों से कहा है कि 12 बजे रात के बाद शपथ लेते ही स्लाटर हाउस बंद हो जाएंगे, हम तो उसके इंतजार में बैठे हैं। देखते हैं कि जो इन लोगों ने अपनी जुबान से कहा है 24 घंटे बिजली देने का वायदा जो इन्होंने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब उत्तर प्रदेश के निजाम को उन्होंने संभाला था तो उत्तर प्रदेश में 8, 10 और 12 घंटे बिजली मिलती थी, उन्होंने 18 से 22 घंटे बिजली देने का काम किया। हम उस इंतजार में हैं कि 24 घंटे उत्तर प्रदेश की आवाम को बिजली देने का भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करेंगे। हम तो बधाई देते हैं इस सरकार को कि जो इन्होंने वायदा किया है उस वायदा को ये कैसे पूरा करते हैं, किस तरह से पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इन लोगों ने कहा है कि अभी आपके रिपोर्ट में भी मैंने देखा है, तमाम पेपरों में छपा है, हिंदू कट्टरवादी छवि। हम ये कहना चाहते हैं कि इससे बाहर निकलना होगा, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की आवाम। चलिए ठीक है, ये उमेश सिंह से भी पूछ लेते हैं। उमेश सिंह जी, जो फायर ब्रांड नेता की एक इमेज है योगी आदित्यनाथ की, उससे क्या वो बाहर निकल पाएंगे? आपको क्या लगता है जब सीएम के तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो? मेरी ख्याल में आप देखे होंगे पहले भी सुषमा जी कि योगी आदित्यनाथ जी और हमारे साक्षी महाराज जी, इन लोगों का जिस तरह से बयान होता था पूरा प्रदेश और पूरा देश जो है हंसता था। तो मुझे लगता है कि आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है उनको, वो जरूर निकलेंगे इन सब चीज़ों से, क्योंकि जब लोगों को एक जिम्मेदारी मिलती है तो लोगों के अंदर चेंजिंग आता है। चेंजिंग नहीं आएगा तो वही हाल होगा जो दिल्ली में हुआ था, 3 सीट पाए थे, ऐसे फिर चले जाएंगे। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी कुमारी मायावती जी ने बहुत अच्छा काम भी किया था, लॉ एंड ऑर्डर पूरा देश ने सराहा था, लेकिन फिर भी हम लोग हार गए थे। तो जनता में एक बदलाव होता रहता है। आज देखिए दिल्ली की हालत, आज देखिए हमारे रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री पारिकर जी मुख्यमंत्री रहे गोवा में, एक बहुत अच्छे रक्षा मंत्री साबित हुए, लेकिन फिर भी गोवा की जनता ने हराया। तो ये देखते हैं कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है जनता, सरकार बनी है। दिलीप जी, अच्छे दिन क्या माना जाए, क्योंकि आपका जो घोषणा पत्र है उसमें कहा गया है कि गन्ना किसान जैसे गन्ना बेचेंगे उनको एक चेक दे दिया जाएगा, 14 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा, जो बकाया भुगतान है वो 3 महीने से 4 महीने के अंदर उनको मिल जाएगा पैसा। तो क्या माने कि 3 महीने बाद जब हम आपसे बात करेंगे तो किसानों के अच्छे दिन आ चुके होंगे यूपी में? बिल्कुल आ चुके होंगे। और हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश की जनता से जो 9 संकल्प किए हैं उसे पूर्ण रूप से पूरा करेंगे और उसके बाद पैसा कहां हम से आएगा? परीक्षा में जाएंगे, हमारा जनता की कसौटी पर हम खरे उतरेंगे। और जिस प्रकार से, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी आप कट्टर छवि और उसका उदाहरण दे रहे थे, आपका समाचार चैनल है और तमाम समाचार पत्र है, गोरखपुर के तमाम मुस्लिम लगातार योगी जी के पास जाते हैं, समस्याएं बताते हैं, वो सबके साथ सबका विकास और सब चीजों पे लगातार वो करते हैं। और कतई नहीं आरोप है उनके पार, कतई आरोप नहीं है। योगी जी ने लगातार पीड़ितों की आवाज उठाई हो, चाहे सदन के अंदर उठाई हो, चाहे बाहर उठाई हो, और ना कभी उन्होंने अपनी पार्टी के नेता देखिए आजम खां जो बेतुके बयान के लिए जाने जाते हैं,
उन पे अंकुश लगाइए, लेकिन योगी तो जी की छवि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे। और आप इंतजार करिए, आपको डर किस बात का लग रहा है? आपको डर इसलिए लग रहा है समाजवादी कभी डरते नहीं है, समाजवादी पार्टी के गुंडे जो इस समय सड़कों में खुलेआम घूम रहे हैं, समाजवादी डरते नहीं लड़ते हैं ना मनीष जी? अंदर होंगे या उत्तर प्रदेश से तड़ीपार होंगे? जी मनीष जी कहिए। समाजवादी न्याय के लिए अन्याय के विरुद्ध, चेहरा तो देखिए, न्याय के लिए अन्याय के विरुद्ध समाजवादी हमेशा संघर्ष करता है, सड़कों पर करता है। ब्रांड एम्बेसडर है, कानून व्यवस्था के सबसे बढ़िया उदाहरण है गायत्री प्रजापति, जो कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा थे, अरुण वर्मा, विधायक अरुण वर्मा, ये सब तो आपके उदाहरण है। तमाम ऐसी परतें खुलेंगी, परेशान ना होइए। योगी जी न खाऊंगा न खाने, मेरी बड़ी बात है। बिल्कुल मनीष को बोलने दीजिए, मनीष जी कहिए। जनता के बीच कार्य करेंगे। और अभी दिलीप जी आपको पूरा वक्त मिला, मनीष जी कहिए। सुषमा जी, जब योगी आदित्यनाथ जी जब 1998 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले फर्टिलाइजर बंद हो चुका था। गोरखपुर का बहुत ही अहम मसला मैं बता रहा हूं, और वो ऐसी फैक्ट्री है जहां से किसान, गरीब, मजदूर सबके हित उसमें था और सबका हित उसमें जुड़ा हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 98 में कि मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने आया हूं, यहां के लोगों से मैं आशीर्वाद मांगता हूं कि यहां के लोग अगर मुझे चुनाव जिताएंगे तो मैं इस फर्टिलाइजर को चालू कराऊंगा। यह पहला उनका वाक्य था जो 1998 में लोकसभा के चुनाव के लड़ते वक्त उन्होंने जनता के बीच में दिया था। आज आपके सामने पूरी तरह से साफ है कि क्या वो गोरखपुर का बंद हुआ फर्टिलाइजर, जिससे किसान, मजदूर, गरीब सब लोग जुड़े थे, क्या फर्टिलाइजर चालू हो पाया? जी। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात मैं कहने जा रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हिंदू वाहिनी से बहुत ही गहरा लगाव है, बहुत ही गहरा लगाव है। और उन कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखना, उन कार्यकर्ताओं को रोक पाना, यह सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ जी के लिए होगी। जी। और उम्मेद सिंह जी, अब ऐसी स्थिति में जब आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे सांप्रदायिकता का, और जो एक कट्टर हिंदूवादी छवि के माने जाते योगी आदित्यनाथ, उनको सीएम बनाया गया है, आगे क्या स्कोप नजर आता है आपके लिए? क्या ऐसी स्थिति में आगे 2019 में, जैसा कि अभी पिछले दो चुनाव 2014 का लोकसभा चुनाव और इस बार का विधानसभा चुनाव देखने को मिला, मुश्किल आपके लिए तो बिल्कुल आप खत्म होते जा रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में आप समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे? नहीं सुषमा जी, पहली बात मैं आपसे बताऊं कि मैं तो कभी, आप मुझे अभी नहीं सुने होंगे कि मैंने कोई आरोप लगाया हूं। मैं तो इनको बधाइयां दिया हूं। आपकी पार्टी लगाती है सर? का आरोप मत लगाइए। आपकी पार्टी मायावती, आपकी जो पार्टी के सुप्रीमो है, वो किसी भी मंच पे जाती है तो ये आरोप जरूर लगाती हैं। जी जी। नहीं, सब नहीं, हम लोग ने शुरू से ही, हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव आयोग के ऊपर जांच के लिए कहा है, और वो पूरे देश के नेताओं ने कहा है। ये आप देखिए, और बहन कुमारी मायावती जी का एक पहला उद्देश्य रहता है काम का, अच्छी छवि का, अच्छी लाइन ऑर्डर का। वो कभी भी किसी के आरोप और प्रत्यारोप के ऊपर विश्वास नहीं करती हैं। उन्होंने शुरू से ही मुद्दा उठाया, जो है इसका विकास का मुद्दा। हिंदू मुस्लिम की बात तो सबसे ज्यादा उन्होंने की, खुलकर के मंच से कह रही थी कि मुस्लिम वोट जो है वो हमारे पास रहे, हमारे पास आइए, हमें लीजिए, क्योंकि हम ही आपको बचा सकते हैं, हम ही आपके विकास की बात करते हैं। निश्चित बिल्कुल कह रहे थे, क्योंकि बिल्कुल कह रहे थे, सबसे ज्यादा सीट दिया है और चैलेंज करके दिया, पूरा विश्वास जताया, और लोग भी हमारे साथ रहे, आगे भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ के रहेंगे। इसमें कहीं तो हमारा वोट बैंक, सारी पार्टियों का वोट बैंक माइनस हुआ है, घटा है, हमारा वोट बैंक भी बढ़ा है। ये एक बदलाव की एक हवा थी, जैसे एक साल सरकार आने के बाद ही दिल्ली ने गायब कर दिया था भाजपा को, बिहार ने घटा दिया, आधे पे कर दिया था। ये एक समय टाइमिंग चेंज होता रहता है। इस बार भी 4 साल तक बसपा के लिए बहन जी को लोग याद कर रहे थे, लेकिन एक विकल्प मिला, चेंजिंग के लिए एक नवयुवकों का एक वो बना, और लोगों ने जो है वोट किया और दिया उनको सत्ता, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वादा किए हैं। तो ठीक है, उस वादे को पूरा करें और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से खुश हैं। चलिए, आप सहयोग करेंगे, ये बात कही जा रही दिलीप जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है जब केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि केंद्र की तरफ से मदद दी जा रही है और राज्य सरकार उसको यूटिलाइज नहीं कर रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या माना जाए कि पूर्वांचल सबसे बड़ा जो वहां का दर्द है, इंसेफेलाइटिस और बाकी जो समस्याएं हैं, क्या वो दूर हो जाएंगी? क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचता आपके पास। और सबसे बड़ा मुद्दा, क्या राम मंदिर बनेगा अब? क्योंकि उसको लेकर के आप चाहे डायरेक्टली नहीं कहते, इनडायरेक्टली हमेशा कहते आए।
बहुत 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 अच्छी बात आपने कहा। अब इनको राम मंदिर बना लेना चाहिए था। राम मंदिर तो कभी नाम नहीं लिए। राम मंदिर के नाम पे हमेशा लूटा गया, ठगा गया लोगों को। आज नहीं 30 साल पहले से लोगों के गहने तक उतार के दे दिए। तो देखिए जिस प्रकार से हमने, जो भी मैं पहले भी कह चुका हूं, और पूर्वांचल का आपने देखा होगा, हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इन सारे मुद्दों को रखा है। और जिस प्रकार से पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर की बात हो, तो मस्तिष्क ज्वर पे आपको ध्यान होगा सदन में प्रश्न उठाया किसने?